हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वार्षिकी करंट अफेयर जो रोशन आनंद सर के द्वारा नया बुक लॉन्च किया गया है। उसका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जो बिहार का वार्षिक बजट होगा 25-26। बिहार वार्षिकी वित्तीय विवरण 25-26 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बात करते हैं बिहार बजट को। तो 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। इसका परिचय हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण 25-26 पेश किया गया है। वर्तमान मूल्य देखेंगे 2025-26 में तो 10,97,264 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान मूल्य पर सकल राजस्व हो जाएगा 24-25 में 9,76,514 करोड़। अगला पॉइंट है बजट व्यय अनुमान 25-26। कुल व्यय हो जाएगा 3,16,895.2 करोड़ रुपये। पिछले वर्ष की तुलना में 3,81,169.30 करोड़ से अधिक, यानी कि हम बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा 13.69%। और राजस्व व्यय की बात करते हैं तो 2,52,00,000 2 लाख 2,52,000 करोड़ रुपये कुल व्यय का 79.52%। पिछले वर्ष की तुलना में 26,26,323.27 करोड़ रुपया अधिक है। टोटल परसेंटेज हो जाएगा 11.66%। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 66,894.76 करोड़ रुपये कुल व्यय का 20.48%। और विकासात्मक व्यय हो जाएगा 2,06,818.53 करोड़ कुल व्यय का 65.26%। और गैर विकासात्मक व्यय हो जाएगा 1,10,076.48 करोड़ कुल व्यय का 34.74%। स्कीम व्यय हो जाएगा 1,16,759.60 करोड़ कुल व्यय का 36.84%। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हो जाएगा 20,135 इतना करोड़, यानी कि कुल व्यय का 63.16%। पिछले वर्ष की तुलना में 21,429.33 करोड़ अधिक। अगला पॉइंट है बजट प्राप्ति अनुदान अनुमान 25-26। कुल प्राप्ति है 3,17,094.63 करोड़, यानी कि 13.68%। राजस्व प्राप्ति हो जाएगा 2,60,831.84 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में 34,033.4 करोड़ अधिक। टोटल परसेंटेज हो जाएगा 15.1%। पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा 56,263.19 करोड़। केंद्र सरकार से प्राप्ति हो जाएगा 54,54,575 करोड़। सहायक अनुदान हो जाएगा 24,114.40 करोड़। राजस्व बचत हो जाएगा 8,831 इतना करोड़। बात करते हैं राजकोषीय घाटा की तो 32,718.31 करोड़। GDSF का 2.9%। नोट में देख लेते हैं 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा की सीमा 3% है। कितना है? 3%। प्राथमिक घाटा हो जाएगा 25-26 में 97,9,704.37 करोड़। सर्वाधिक खर्च कितना पर किया गया? 60,964.87 करोड़ शिक्षा पर किया गया है, जो GDSF का 19.24% है। कितना है? 19.24%। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। 7 निश्चय 2.0 के तहत 25-26 में 5,972 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सा
1,38,515.85 करोड़ रुपये पिछले वर्ष की तुलना में 25,503.93 करोड़ अधिक। टोटल हो जाएगा, परसेंटेज बात करते हैं तो 22.57%। लोक ऋण शेष हो जाएगा 3,53,819.11 करोड़। GDSF का 32.25%। 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत 17%। बात करते हैं बजट 25-26 का, तो रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बात करते हैं केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.48%, सामाजिक सेवा में जाता है 39.80%, राज्य सरकार से कर राजस्व 18.77%, सामान्य सेवा में 28.94%, लोक ऋण 17.58%, आर्थिक सेवाएं 23.58%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%, लोक ऋण की वापसी 7.20%, राज्य सरकार का कर भिन्न राजस्व 2.59%, ऋण व पेंशन या 0.49%, ऋणों की वसूली 0.17% और सहायता अनुदान व अंशदान 0.01%। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बजट से रिलेटेड। बिहार बजट में संबंधित व महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। अगला पॉइंट है पटना में महिला हाट की स्थापना किया जाएगा। अगला पॉइंट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है। अगला पॉइंट है बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 25 लाई जाएगी। अगला पॉइंट है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है बिहार में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। अगला पॉइंट है पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो समस्तीपुर के पूसा में किया जाएगा। अगला पॉइंट है सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। अगला पॉइंट है पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए हेतु कार्रवाई किया जाएगा। अगला पॉइंट है छोटे हवाई अड्डा जैसे भागलपुर, वाल्मीकिनगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा एवं मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। इसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। अगला पॉइंट है राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी। अगला पॉइंट है महिला चालकों को ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन को व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने के लिए नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य के बड़े अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा एक अन्य रेफरल अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्धन की सृजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य में PPP मॉडल के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है गया के डोभी में 1,344 करोड़ की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। गया का डोभी में जो औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है यह किसका हिस्सा होगा, तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। अगला पॉइंट है जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है।
इसमें 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगला पॉइंट है, जमुई के सिकंदरा प्रखंड के बहुआरा नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना 270.31 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, 534 प्रखंडों में एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा, गया तथा विदुषुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट है, बिहार में वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार को कौन सा अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, बिहार देश में मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर रहा है। यानी कि मशरूम उत्पादन में बिहार फर्स्ट स्थान पर और शहद उत्पादन में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है, राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं होंगी। अगला पॉइंट है, राज्य के प्रवासी श्रमिकों हेतु हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान को दोगुना किया जाएगा, 1,000 प्रति माह से 2,000 प्रति माह। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 119 गाँवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने गाँव को विकसित किया जाएगा? तो 190 गाँव को विकसित किया जाएगा। 56 नगर निकाय को ODA प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। और अगला पॉइंट है, और इसका लास्ट पॉइंट है, राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय बिहटा पटना में है। इसी के साथ बिहार बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।